श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष कन्या राशिफल जून 2023 का संपूर्ण चर्चा विवृत्त लेकर के जानेंगे। जून 2023 का महीना आपके लिए कैसा रहेगा, किस प्रकार की स्थिति इस माह रहेगी, विस्तार से हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप अवश्य देखें ताकि जानकारी आपको पूर्ण रूप से प्राप्त हो। जानेंगे इस महीने कौन से ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे और उसके बाद फिर हम आगे की चर्चा शुरू करते हैं। सर्वप्रथम इस माह बुध का राशि परिवर्तन 7 जून 2023 को होगा और 7 जून 2023 से बुध आपके भाग्य भाव में आ जाएंगे वृषभ राशि में। वही इसके अतिरिक्त बुध फिर दूसरा अपना राशि परिवर्तन करेंगे 24 जून 2023 को और 24 जून 2023 से बुध आपके दशम भाव में आ जाएंगे और दशम भाव में भद्र नाम का पंचमा पुरुष राजयोग बनेगा। इस महीने जो दूसरा राशि परिवर्तन होगा वो सूर्य का होगा और सूर्य आपके 15 जून 2023 से आपके दशम भाव में आ जाएंगे और दशम भाव में सूर्य बुध राशि में स्थित रहेंगे और सूर्य 24 जून 2023 से बुध के साथ युतिगत रहेंगे और यहाँ पे बुध और सूर्य की एक साथ युति होने से बुध आदित्य नाम का राजयोग बनेगा और बुध आदित्य नाम का राजयोग और भद्र नाम का पंचमा पुरुष राजयोग जो बनेगा ये अपने आप में बहुत ही अच्छा और बहुत ही लाभदायक माना जाएगा। मंगल इस समय में आपकी नीच अवस्था में रहेंगे लाभ भाव में कर्क राशि में और शुक्र के साथ युतिगत रहेंगे। केतु आपके द्वितीय भाव में रहेंगे और शनि आपके छठे भाव में रहेंगे विपरीत नाम का राजयोग बना करके और वही गुरु जो है वो भी आपके अष्टम भाव में स्थित रहेंगे राहु के साथ। गुरु अष्टम भाव में मेष राशि में रहेंगे जो कि अच्छे माने जाएंगे, किंतु यहाँ पे राहु के साथ होने से गुरु चंडाल योग भी बनेगा। तो मैंने विस्तार से आपको बता दिया ग्रहों का राशि परिवर्तन। शुरुआत करते हैं आपके स्वास्थ्य से। स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें पहले से समाप्त होंगी क्योंकि शनि छठे भाव में रहेंगे अपनी राशि में और गुरु का अष्टम भाव में होने से ये दर्शाता है कि स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें जो हैं वो धीरे धीरे आपकी समाप्त होती हुई दिख रही हैं। अगर किसी बड़ी बीमारी से और लंबे समय से आप परेशान हैं, ग्रसित हैं, तो उसमें आपको रिलीफ मिलेगा, उसमें आपको कमी मिलेगी। इस समय में आपको तनाव से मुक्ति मिलेगी, इस समय में आपको एंग्जाइटी से मुक्ति मिलेगी, इस समय में आपको डिप्रेशन से मुक्ति मिलेगी और जो शरीर में अचानक से दर्द होता है आपको या थकावट रहती है, आप उतने एनर्जेटिक आप नहीं रह पाते हैं, तो इस समय में विशेषकर ये जो 7 जून 2023 के बाद का जो समय शुरू होगा उसके बाद आपके भीतर स्फूर्ति देखी जाएगी, आपके भीतर ऊर्जा बहुत ज़्यादा मात्रा में देखी जाएगी और पहले से आपकी परफॉर्मेंस जो है शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से बेहतर देखी जाएगी। इसके अतिरिक्त मैं आपको एक और बात कहना चाहूँगा कि आप योग प्राणायाम ज़रूर करें, ध्यान से आप ज़रूर जुड़ें और जितना हो सके आप खान पान पर विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा मित्रों, गवर्नमेंट जॉब को लेकर के अगर देखा जाए तो ये समय में योग पूर्ण रूप से बने हुए हैं क्योंकि दशम भाव में सूर्य और सूर्य के साथ बुध से भद्र नाम का पंचमा पुरुष राजयोग और सूर्य बुध की एक साथ युति 24 जून से ये दर्शाता है कि सरकारी नौकरी के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर 24 जून के बाद किसी सरकारी नौकरी को लेकर के आप परीक्षा देते हैं तो उसमें सफलता आपको ज़रूर मिलेगी और वही अगर आप किसी सरकारी नौकरी को लेकर के पहले से एग्ज़ाम दिए हुए हैं और उसके रिज़ल्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो 24 जून के बाद अगर वो रिज़ल्ट आता है तो पूर्णतः आपके फेवर में, आपके पक्ष में रहेगा। इसके अलावा मित्रों, ये समय अगर आप प्राइवेट जॉब ढूंढना चाहते हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी, बहुत ज़्यादा अवसर, बहुत ज़्यादा मौके आपको मिलेंगे और विशेषकर
15 जून 2023 के बाद का जो समय शुरू होगा, अगर आप कोई इंटरव्यू देते हैं इस डेट के बाद तो उसमें सफलता ज़रूर मिलेगी। पहले से अगर आपने कोई इंटरव्यू दे करके रखा है तो उसमें भी सफलता के 100% योग बने हुए हैं। हालांकि जो लोग पहले से जॉब कर रहे हैं तो उनको थोड़ा सा जॉब में प्रॉब्लम आ रही है, जॉब में स्ट्रेस बढ़ रहा है, जॉब में वो हैप्पी नहीं है, जॉब में उनको खुशी पूरी तरह से नहीं मिल रही है। कहीं ना कहीं वहाँ पे बॉस से परेशान है, या टीम लीडर से, या मैनेजर से, या फिर उनके जो अधिकारी हैं उनसे दिक्कत हो रही है, या फिर उनके सहकर्मियों से दिक्कत हो रही है। ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा आपकी जॉब में हो रही है, कहीं ना कहीं आपसी तालमेल में कमी देखी जा रही है। तो आप देखेंगे ये 15 जून 2023 के बाद का जो समय शुरू होगा तो आपके लिए ये काफ़ी रिलीफ लेकर के आएगा। और अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं तो आपको 15 जून के बाद अवसर मिल सकता है। अगर आप कोशिश करें तो उसमें सफलता मिलेगी आपको और एक अच्छी पैकेज आपको मिल सकती है। इसके अलावा मित्रों, ये समय में अगर आप ट्रांसफ़र चाहते हैं, ये समय में अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रमोशन हो जाए और आपकी सैलरी बढ़ जाए, आपका पैसा ज़्यादा हो, तो 15 जून 2023 के बाद का जो समय शुरू होगा उसके बाद स्थानांतरण के भी योग बने हुए हैं, ट्रांसफ़र के योग बने हुए हैं, प्रमोशन के योग बने हुए हैं, या फिर आपकी सैलरी आपकी जॉब में बढ़ सकती है। और साथ ही साथ जिन लोगों के साथ भी आपकी ऑफिस में लड़ाई झगड़े खटपिट, या जो लोग एंटी हैं आपकी, या पॉलिटिक्स चल रही है, तो वो भी पूरी तरह से समाप्त होगी। स्ट्रेस आपका कम होगा, एंग्जाइटी कम होगी, डिप्रेशन कम होगा, वर्कलोड जो पहले से ज़्यादा है उसमें पूर्णतः आप कमी देखेंगे और कहीं ना कहीं आपके जीवन में भी हैप्पीनेस आएगी, आपके जीवन में भी खुशी आएगी, प्लेजर फील आप ज़रूर करेंगे। इसके अलावा मित्रों, आप देखेंगे कि यह समय आपके व्यापार के लिए बहुत ही उत्तम, बहुत ही अच्छा, बहुत ही श्रेष्ठ समय रहेगा, क्योंकि बुध दशम भाव में कन्या राशि में अगर भद्र नाम का पंचमा पुरुष राजयोग बनाएंगे तो ये अपने आप पे बहुत ही बढ़िया रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत ही संतोषजनक रहेगा। और आपके व्यापार में पहले से 4 चांद लगेंगे, आपके व्यापार में पहले से दोगुने परिणाम आपको मिलेंगे। और आपके व्यापार में अगर किसी भी प्रकार का घाटा चल रहा है तो उस घाटे को आप समाप्त करके डबल प्रॉफिट प्राप्त करेंगे। और विशेषकर नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आपको मिल सकता है। आकस्मिक धन प्राप्ति के योग बने हुए हैं। इस समय में अगर आप रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं तो वहाँ से कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट आपको मिल सकता है। शेयर मार्केट से अगर आप जुड़े हुए हैं, शेयर मार्केट में अगर कोई बहुत बड़ा पैसा इन्वेस्ट करते हैं आप, तो उसमें बहुत बड़ा आपको प्रॉफिट मिल सकता है। कोई बहुत बड़ी डील आपकी फाइनल हो सकती है। अगर आपका कहीं पर पैसा अटका है, रुका है, फंसा हुआ है, वो पैसा पूरी तरह से आपको मिलेगा। और ये योग 15 जून 2023 के बाद बन रहे हैं। वही अगर आप प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, जैसे फ्लैट हो गया, प्लाट हो गया, घर हो गया या गाड़ी हो गई, तो वो आप ज़रूर अच्छे दाम पे बेच पाएंगे। और यही चीज़ें अगर आप खरीदना चाहते हैं, फ्लैट खरीदना चाहते हैं, प्लॉट खरीदना चाहते हैं, वाहन खरीदना चाहते हैं, तो ये चीज़ें भी आप ज़रूर खरीद पाएंगे। और कहीं ना कहीं अगर कोई प्रॉपर्टी आप बेचना चाहते हैं और लंबे समय से वो बिक नहीं रही है तो बिकने के योग अब पूरी तरह से बने हुए हैं। मित्रों, आपने देखा है कि पिछले कुछ समय से आप लोन से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ग्रसित हैं, चिंतित हैं, और लोन लेकर के तो आपने रखा है, किंतु इस समय में बैंक वाले आपको परेशान कर रहे हैं, या जिस किसी साहूकार से लिया है या किसी भी इंसान से आपने लोन लिया है तो वो इस समय में आपको परेशान कर रहे हैं। कर्ज को लेकर के दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रही है और कर्ज को लेकर के आप परेशान भी बहुत ज़्यादा इस समय में हो रहे हैं। एक तो जो मैंने स्थिति बताई कि आपका समय अच्छा होने लगेगा 15 जून 2023 के बाद, तो उसके बाद आप धीरे धीरे फाइनेंशियली स्टेबल होने लगेंगे, आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होने लगेगा। और विशेषकर आप देखेंगे कि पहले से आप ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे पैसे के मामले में, और आपका कर्ज धीरे धीरे समाप्त होता हुआ दिख रहा है। और वही, क्योंकि इस समय में पहले से कर्ज लेकर के रखा है तो आपको डर है कि आप कोई नया काम शुरू करते किंतु कर्ज ही नहीं मिल पा रहा है, और कर्ज बैंक के पास लेने जाते हैं तो वो आपके फॉर्म रिजेक्ट कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं इस समय में ज़रूर आप कोशिश करें नया कर्ज लेने की, चाहे वो बिजनेस पर्पज़ से कर्ज है, होम लोन है, कार लोन है, या किसी भी प्रकार का कोई कर्ज लेना चाहते हैं तो वो ज़रूर आपको मिलेगा। ये समय में अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो विदेश जाने के लिए बहुत ही अच्छे योग बने हुए हैं। अगर आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो
वो ज़रूर आपका वीज़ा आपको मिलेगा, आपका वीज़ा जो है बहुत जल्दी लग जाएगा। और साथ ही साथ पहले से वीज़े को लेकर के अप्लाई किया हुआ है तो उसके चांसेस भी अब बहुत ज़्यादा इसमें दिख रहे हैं आपको मिलने के। और विशेषकर 14-15 तारीख के बाद का तो समय बहुत अच्छा है, तो ऐसे में उसके बाद वीज़ा अगर आपको अभी तक नहीं मिला तो आपको वीज़ा ज़रूर मिलेगा और विदेश के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। विदेश में अगर आप अपना व्यापार करते हैं, कोई जॉब करते हैं या फिर पीआर वहाँ पे लेना चाहते हैं, उसको लेकर के परेशानी आ रही है तो वो भी ख़त्म होती हुई दिख रही है। परमानेंट रेजिडेंस आप चाहते हैं वहाँ पे विदेश में, फॉरेन में, तो वो भी आपको ज़रूर मिलेगा। वही इस समय में हम बात करें आपके परिवार की, तो परिवार की स्थिति पहले से बेहतर होगी, आपसी समन्वय बढ़ेगा, परिवार में कलेश जो रहता है, परिवार में जो लड़ाई झगड़े होते हैं उसमें कमी आएगी और साथ ही साथ परिवार का माहौल पहले से बेहतर होगा। और साथ ही साथ आप देखेंगे मित्रों, अगर किसी शत्रु पक्ष से आपका परिवार परेशान है या आर्थिक मोर्चे पे अभी स्टेबिलिटी नहीं है, आर्थिक मोर्चे पे आप कहीं ना कहीं एक चिंता की तरफ बढ़ रहे हैं, तो वो पूरी तरह से चीज़ें ठीक होती हुई दिख रही है। इसके अलावा विद्यार्थियों के लिए ये समय विशेषकर बहुत अच्छा रहेगा। एमबीए फील्ड से जुड़े हुए लोग, आईआईटी से जुड़े हुए लोग, यूपीएससी की तैयारी जो लोग कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज से जुड़े हुए लोग हैं, खेल जगत से जुड़े हुए हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है या फिर आप किसी कंस्ट्रक्शन वर्क से जुड़े हुए हैं, संगीत के क्षेत्र से जुड़े हुए, कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, खेल जगत से जुड़े हुए हैं, विज्ञान से जुड़े हुए हैं, गणित से जुड़े हुए हैं, किसी भी क्षेत्र से क्यों ना जुड़े हुए हैं वो मित्रों, ये 15 जून 2023 के बाद का जो समय शुरू होगा, ये आपके जीवन में परिवर्तन लाने वाला होगा या आपके जीवन को बदलने वाला होगा। और इस समय में अगर आपकी कोई परीक्षा होती है या कोई प्रतिस्पर्धा होती है तो पूर्णतः आपके फेवर में रहेगी, आपके पक्ष में रहेगी। यह परीक्षा, ये प्रतिस्पर्धा आपको एक नया रास्ता दिखाएगी और सफलता अब आपको निश्चित रूप से मिलेगी। इस समय में स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन आपका पहले से बेहतर तरीके से आप कम करेंगे और विशेषकर पहले से चीज़ें काफ़ी ही कम होती हुई दिख रही हैं। इसके अतिरिक्त मित्रों, ये समय अविवाहित लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। विवाह को लेकर के नए प्रस्ताव आपको ज़रूर मिलेंगे। रोका या इंगेजमेंट आपकी टूट गई है तो वो भी ठीक हो सकती है 6 जून 2023 के बाद। इस महीने के एंड तक आपके विवाह को लेकर के बातचीत जो है वो पक्की होती हुई दिख रही है। लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज करना चाहते हो, उसमें दिक्कत आ रही है तो 11 जून के बाद वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। आपके पार्टनर ने अगर आपका नंबर ब्लॉक करके रखा है तो वो अनब्लॉक ज़रूर करेंगे। लव रिलेशनशिप पहले से बेहतर होगा। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ठीक होगी। ब्रेकअप अगर हो गया है तो 11 जून के बाद फिर से पैचअप होने की संभावना बन रही है। मैरिड लाइफ में किसी तरह की दिक्कत अथवा परेशानी आ रही है तो वो पूर्णतः ठीक होती हुई दिख रही है। और विशेषकर हस्बैंड वाइफ के बीच में पहले से जो तनातनी या आर्ग्यूमेंट चल रही है तो उसमें आप ज़रूर कमी देखेंगे। अगर आपकी वाइफ आपको छोड़ करके चला गई है तो वो 14 जून 2023 के बाद फिर से आपके साथ वो आ सकते हैं, फिर से आपके साथ रिश्ते उनके बेहतर होंगे। हस्बैंड का सहयोग अगर आपको नहीं मिल पा रहा है तो उनका सहयोग भी 14 जून 2023 के बाद आपको ज़रूर मिलेगा। और पहले की बातें नहीं आपको करनी चाहिए जिस कारण से आपके लड़ाई झगड़े या ईगो क्लैश होता है या मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, उनसे आपको बचने की कोशिश करनी है। छोटी छोटी बातों के कारण से जो लड़ाई झगड़ा उत्पन्न होता है उसे डिले करने की आप कोशिश करें तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी निसंतान लोगों के लिए संतान को लेकर के भी योग 17 जून 2023 के बाद बन रहे हैं। और विशेषकर मित्रों, ये समय आपके लिए परिवर्तन वाला समय रहेगा, ये समय आपके लिए बदलाव वाला समय रहेगा, ये समय आपके लिए कुछ नई दिशा दिखाने वाला समय रहेगा। और विशेषकर कन्या राशि वालों के लिए ये जो पूरा का पूरा महीना रहेगा बहुत बेहतर रहेगा। बहुत अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। पहले से बहुत चीज़ें आपके फेवर में होंगी, पहले से बहुत चीज़ें आपके पक्ष में रहेंगी। पहले से जो आर्थिक तंगी, आर्थिक स्थिति आपकी जो कमज़ोर रही है वो बेहतर होगी। पहले से चीज़ें आप बहुत अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो मैंने विस्तार से आपको बता दिया कन्या राशि का राशिफल जून 2023 का संपूर्ण चर्चा वितरांत। व्यक्तिगत रूप से अगर आप किसी समस्या से परेशान हैं, ग्रसित हैं, चिंतित हैं तो आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय हमें चाहिए। आप व्हाट्सएप हमें कर सकते हैं या फ़ोन कॉल कर सकते हैं। ये सही से डिटेल मालूम नहीं है, पता नहीं है तो आपकी अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा
आप अपने फेस की फ़ोटो के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जीवन में समस्या है तो उसका समाधान भी निश्चित रूप से है। मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।